हेलो दोस्तों, तो आप सबका वेलकम है हमारे न्यू चैनल अचीव इन मिनट्स पे, जहां हम आपके सारे मैथ्स और अकाउंट्स के कंसेप्ट को इजी बना देंगे सिर्फ कुछ मिनट्स में। आपको मैथ्स में 9th-10th क्लास में या अकाउंट्स के 11th-12th में कोई सा भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। मेरा नाम शिवांगी गुप्ता है और हमारे इस चैनल का मेन मिशन है कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट को इजी बनाना सिर्फ कुछ मिनट्स में, ताकि एग्जाम टाइम पे आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप जल्दी जल्दी कंसेप्ट रिवाइज कर ले और एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th की मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं हेडिंग डाल देती हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहली चीज जो हमें इस टॉपिक में सीखनी है वो है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम सबने अपनी छोटी क्लासेस में भी जाना है, क्लास 9th में और पहले भी। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और इसके अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, जिसे हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये वाई एक्सिस होती है और इसके डाउनवर्ड वाई डैश यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये वाला पॉइंट होता है हमारा 0, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है। अब पहले मैं एक बार नंबर प्लॉट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या नंबर होंगे? -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे वाई एक्सिस के नंबर 1 2 3 4 5, नेगेटिव वाई एक्सिस के -1 -2 -3 -4 और -5। ये हम सब ने ये सब सीखा हुआ है। इस पूरी प्लॉट्स को हम बोलते हैं, पूरी प्लॉटिंग को कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब मुझे इस पे पॉइंट प्लॉट करना है 3,4। कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? 3,4। तो जो पॉइंट 3,4 है, जो 3 है, वो मेरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और जो 4 है वो मेरा क्या होता है? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और दूसरी उसमें बोले तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब मुझे बोला है एक्स पे 3 है और वाई पे 4 है, तो एक्स पे 3 हम चलेंगे 1 2 3 और वाई पे 4 है 1 2 3 4, ये 4। अब इनका हम एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना देंगे, जो कि है ये। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया? 3,4। ठीक है। एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? एक्स एक्सिस में 3 यहां पे है और वाई एक्सिस का 4 यहां पे है। ठीक है। अब मान लो मुझे दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है -3, -2। तो -3 यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस और -2 ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा -3, -2। -3 एक्स एक्सिस पे और -2 वाई एक्सिस पे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था ये, पॉइंट्स को प्लॉट करना कार्टेशियन प्लेन पे। अब एक और चीज जो हमें सीखनी है वो ये है, अब मान लो मुझसे पूछा डिस्टेंस। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ यहां से। मान लो ये पॉइंट है 3,4, जो पॉइंट है 3,4। मुझे बोला इसका डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसका ही डिस्टेंस बताओ फ्रॉम वाई एक्सिस। अब 3,4 का मुझे डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। पॉइंट मेरा ये रहा 3,4। अब एक्स एक्सिस मेरी ये है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस यहाँ पे ये कितना है? अगर हम इधर देखें सामने सामने तो ये कितना है? 4। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो गया? 4। ऐसे वाई एक्सिस मेरी ये है, इसका मुझे डिस्टेंस बताना है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया। और सामने देखें तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा? 3। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो गया? 3। तो डिस्टेंस आपको एक्सिस से निकालना आ गया। ऐसे ही अगर मुझे डिस्टेंस बताना हो इस वाले पॉइंट का,
-3, -2। तो क्या होगा बताइए? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सामने देखो 2। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ गया? 2। ऐसे अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताना है तो ये कितना होगा? 3। तो ये आ गया 3। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव इसीलिए नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब जैसे हमने ये कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को प्लॉट किया और उसके बाद डिस्टेंस निकालना सीखा। अब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, बहुत से बहुत, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो हम डिस्टेंस बार बार प्लेन बना के तो नहीं निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का एक आसान तरीका, अगर मुझे पॉइंट दे रखा है 7,8 और मुझे इसका डिस्टेंस जानना है फ्रॉम एक्स एक्सिस और इसी का मुझे डिस्टेंस जानना है फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जो भी इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, यानी कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? 8। और जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, यानी कि 7। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और डिस्टेंस पूछा है वाई एक्सिस से तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। चाहे तो मैं अभी प्लेन पे प्लॉट करके दिखा देती हूँ। 8 तक प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8 यहाँ पे, ये पॉइंट है। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? सामने देखो 8। ये वाई एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला 7। तो ये हो गया 7। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है हर बार प्लेन को। जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा और जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे। हमेशा कौन सा डिस्टेंस चेक करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, पॉइंट्स प्लॉट ऑन कार्टेशियन प्लेन हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब जो एक और चीज बतानी है वो है क्वाड्रेंट्स के बारे में। किसके बारे में बतानी है? क्वाड्रेंट्स के बारे में। ये 4 पार्ट्स में ये कार्टेशियन प्लेन डिवाइडेड है, हम इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट। अब हमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, हमें किस रोटेशन में क्वाड्रेंट के नंबर याद रखने हैं। तो ये वाला हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ये हमेशा एक ही रोटेशन में होते हैं, ऐसे नहीं कि 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, नहीं, एक ही रोटेशन में होंगे 1 2 3 एंड 4। अब अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव। एक बार मैं नंबर प्लॉट कर लेती हूँ सिर्फ यहाँ तक, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। और अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में देखूं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। ये जो साइंस है ये याद करने हैं और याद हो भी जाएंगे क्योंकि ये वाली एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आज जिसको लिखना है वो लिख सकता है ये। अब हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि है, मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया -4, 6
आपको इस पॉइंट का सबसे पहले तो मुझे बताना है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर बताना है वाई कोऑर्डिनेट, या फिर मैं दूसरी उसमें बोलूं तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, फिर बताना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फिर बताना है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और फिर बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, विद साइन बताएंगे -4, और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 6। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 6, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -4। क्या -4 आएगा, -4 नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आता है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, अब देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट सेकेंड, नोट कर लीजिए। अब हमें एक और चीज सीखनी है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब मुझे बोला कि एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, और एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि या तो वो पॉइंट यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, या इस लाइन पे कहीं भी है, वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर वो पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो अगर हम पॉइंट, हमसे बोला कि एक ऐसा पॉइंट सपोज करो, लेट करो एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट हो जाएगा x, 0। यानी कि मुझे बोला एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस यानी कि ये हुए हमारी एक्स एक्सिस। अब वो पॉइंट यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि इस एक्सिस पे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम उस पॉइंट को क्या लेट करेंगे, x, 0। मतलब x में तो कोई नंबर होगा ही, लेकिन y तो पक्का से 0 ही है। ऐसे ही कोई पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे कहीं है, अगर वो यहाँ पे कहीं है तो इसका मतलब उसका x क्या है, 0। और अगर मुझे ऐसा कोई पॉइंट लेट करना हुआ तो वो क्या होगा, 0, y। एक ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वो इस लाइन पे कहीं है, तो एक बात फिर से पक्की है कि उसका x तो 0 ही होगा। तो x में 0 और y में कुछ भी आ सकता है, 1, 2 हो सकता है, -1, -2 कुछ भी आ सकता है y में, लेकिन x तो पक्का से 0 ही होगा। अब हम आगे चलेंगे तो हमें एक बात पता लगेगी कि y = 0 हमारी इक्वेशन होती है x एक्सिस की। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y = 0 हमारी इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस की, और x = 0 हमारी इक्वेशन होती है y एक्सिस की। इक्वेशन ऑन लिखती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस मतलब उसका y क्या है, 0 है, और y = 0 किसकी इक्वेशन हो गई, एक्स एक्सिस की, और x अगर 0 है तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, y एक्सिस की। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कार्टेशियन प्लेन का कंसेप्ट पढ़ा। आई होप आप सभी बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। और
मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन दे देते हैं हम, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट्स में सभी बच्चे उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। मुझे पॉइंट दे रखा है -4, -6, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -4 है और वाई एक्सिस पे -6 है। आप लोगों को बताना है इसका एब्सिसा, इसका ऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या क्या बताना है आपको -4, -6 के बारे में। इसका एब्सिसा, इसका ऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और क्वाड्रेंट। इसका जो भी आंसर होंगे आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप लोगों को आज के कंसेप्ट में कार्टेशियन प्लेन में कोई बात नहीं समझ आई है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे के सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।